मोबाइल आती जो जाली ଭିतर को प्राइवेट आसीबनी माने ऑल मेथड हेले कोन आसीबो हमर जोडा को पब्लिक ओके so we are going to discuss about the use of यहां पर देखिए अगर मैं क्लास पेरेंट डिफाइन कर रहा हूं क्लास पेरेंट एक क्लास पेरेंट हो गया उसमें से मैं एक फंक्शन दे रहा हूं void show फंक्शन अगर आपका यहां पर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है इट इज ए कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का काम क्या है इनिशियलाइज द राजमता को इनिशियलाइज द मेंबर फंक्शन मारी तो इनिशियलाइज एसी में बैठकर दिमाग काम नहीं कर मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइजिंग द मेंबर वेरिएबल okay and here we define a function void show function okay now I define child class child extends from parent class child extends from parent then you can override the function ये फंक्शन को आप ओवरराइड कर सकते हो तो चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी को क्या करता है यूज कर सकता है लेकिन सिर्फ प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा प्रोटेक्टेड करेगा हाँ प्रोटेक्टेड मतलब चाइल्ड क्लास में यूज होगा सिर्फ प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा ओके नाउ व्हाट हैपेंड ये शो फंक्शन को इनहेरिट कर लिया मतलब यहाँ पर शो फंक्शन है यहाँ पर शो फंक्शन इनहेरिट का मतलब क्या है ना वहां पर कुछ नया फंक्शनैलिटी डालेगा लेकिन ये क्या करेगा जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कुछ भी नया फंक्शनैलिटी नहीं दे पाएगा पेरेंट क्लास फंक्शन को जो पेरेंट क्लास फंक्शन है उसको क्या करेगा पेरेंट क्लास फंक्शन को नया फंक्शनैलिटी दे पाएगा लेकिन पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को नया फंक्शनैलिटी नहीं दे पाएगा तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर को कोई मींस यू कैन से लाइक देयर इज नो न्यू प्रॉपर्टी यू कैन नॉट इंक्लूड मैं कोई नया प्रॉपर्टी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ सिर्फ मैं उसको कॉल कर सकता हूँ ओके तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड बट इट इज ओनली कॉल्ड आप सिर्फ चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो लेकिन इनहेरिट नहीं कर सकते हो इनहेरिट का मतलब है नया फंक्शनैलिटी नहीं दे पाओगे तो ये कैसे कॉल होगा तो इसका रूल क्या है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का पहला तरीका है आपको पहले चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर में पहला लाइन में आपको सुपर मेथड लिखना पड़ेगा पहला लाइन इन चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर if you write super method then the parent class constructor is called here parent class constructor इनहेरिट नहीं हो पाएगा सिर्फ कॉल होगा कैसे कॉल होगा ना चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर में कॉल होगा लेकिन चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर का पहला लाइन में अगर आप सुपर मेथड लिखते हो तभी जाकर कॉल हो
कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आप सुपर मेथड अगर यूज करोगे, पहला लाइन, अगर दूसरा लाइन भी होगा नहीं हो पाएगा, तो पहला लाइन में आप सुपर मेथड यूज करोगे। और एक चीज है, अगर यहाँ पर पैरामीटर है, सपोज पेरेंट आईएनटी है, यहाँ पर अगर पैरामीटर है, मैं सिर्फ अगर सुपर लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मांग रहा है क्या, मुझे एक वैल्यू दो। तो मैं यहाँ पर अगर ए है तो मैं यहाँ पर 10 पास करूंगा। ओके, गॉट इट? सुचिस्मिता, प्रज्ञा, शुभलक्ष्मी, बुझी हो जी? Yes, sir. ओके। Okay, so now see the program. आदेश जॉइन करियो। कुठे? बाप रे. Swing, event handling, swing event handling.
क्लास पेरेंट INT ये ओके। तो अभी मैं एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूं। parent default constructor INTA parent is a default constructor. Then class child extends from parent is a child constructor. Okay. Then super 5. Okay, super 5. हाँ, तो ये 5 ये नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो जो मैंने पेरेंट क्लास डिफाइन किया, क्लास पेरेंट एक पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो चाइल्ड क्लास में मैं क्या डिफाइन किया, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, लेकिन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर का पहला लाइन में मैं यहाँ पर सुपर मेथड लिखा। ओके, तो चाइल्ड आई इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, the constructor of child class is called. So when constructor of child class is called, it call the super keyword. तो super method is called the parent class constructor। मतलब पहले आपको दिखाएगा default constructor parent, उसके बाद आपको दिखाएगा क्या, the child class constructor। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। Then Java child default constructor parent, this is child class constructor। okay, और एक बार देखो ये वाला क्या होता है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, अभी पैरामीटर वाला देखो। अगर सुपर 5 लिख रहा हूं लेकिन यहाँ पर पेरेंट कंस्ट्रक्टर सिर्फ है, ओहो कहां पर गलती हुई। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों, okay, this is a parameterized constructor, value is 5, this is a child class constructor। गप्पे मारो, देखो हो गया, तो लिखो प्रोग्राम। Serial. Next is object class। Okay, object class is the base of all the classes in Java। Okay, ये देखो object class is the root of all the classes in Java। A class declaration with no extends clause, it implies that it is extends from object class। समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप कोई भी क्लास डिफाइन करते हो, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, ओके, उसके बाद वो कुछ एक्सटेंड नहीं हुआ है, अगर किसी भी क्लास से वो एक्सटेंड नहीं हुआ है, दैट मींस इट इज एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास।
ओके, किसी भी क्लास जो है वो किसी भी क्लास से एक्सटेंड नहीं हुआ है तो इसको बोला जाता है क्या, वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड होते हैं। So object class is the root of all the classes in Java. So when you define a class with no extends part, so by default or invisibly it is extends from object class. মানে আমি যদি একটা ক্লাসটা ডিফাইন করছি পাবলিক ক্লাস এমপ্লয়ি, দ্যাট মিন্স এই যে এক্সটেন্ড অবজেক্ট ক্লাসটা হচ্ছে এটা आ सहित एक्सटेंड होउची किंतु এটা इनविजिबल ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ डायरेक्टली हमको शो करूनी, এটা इनविजिबल टाइप रो हमको शो करी। ओके, so in the object class we have the two method, one is equals method और एक होता है टू स्ट्रिंग मेथड, इक्वल्स मेथड और टू स्ट्रिंग मेथड। इक्वल्स इक्वालिटी चेक करने के लिए हम दो तरीका यूज करते हैं, एक है इक्वल इक्वल ऑपरेटर और एक है इक्वल्स मेथड। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। एक आदमी कोलकाता गया, ओके, कोलकाता जाकर हावड़ा स्टेशन में उतरा। ओके, हावड़ा स्टेशन में उतरकर बोला जो हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, हाँ, तो दिखाएगा हावड़ा में है, यही आगे है। ओके, और एक आदमी क्या है ना कटक स्टेशन में है और वो पूछेगा हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे, कोलकाता का हावड़ा में है, हावड़ा स्टेशन के पास है। ये भी ठीक बोल रहा है, ये भी ठीक बोल रहा है, दोनों ठीक बोल रहे हैं, है कि नहीं, मतलब हावड़ा स्टेशन के पास है। लेकिन जो डिस्टेंस है कटक स्टेशन से हावड़ा और हावड़ा स्टेशन से हावड़ा ब्रिज, ये इनइक्वल है कि नहीं, मतलब दोनों सेम एड्रेस दे रहे हैं लेकिन द डिस्टेंस फ्रॉम हावड़ा स्टेशन टू हावड़ा ब्रिज और कटक स्टेशन टू हावड़ा ब्रिज इज डिफरेंट। सो इन दैट केसेस इफ वी आर चेकिंग द इक्वालिटी, ये दोनों में इक्वालिटी हम अगर चेक करेंगे, अगर हम इक्वल्स मेथड में चेक करके देखेंगे तो ये दोनों मुझे सही दिखाएगा, क्योंकि दोनों सेम चीज अब मुझे दिखा रहे हैं, मतलब सेम जगह पर है। लेकिन अगर मैं इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज करूंगा तो ये भी इक्वालिटी के लिए चेक होता है और दोनों सेम रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, मुझे अनइक्वल दिखाएगा। तो आप पूछोगे तो दोनों तो सेम दिखा रहे हैं लेकिन अनइक्वल कैसे होगा, अनइक्वल इसलिए होगा द डिस्टेंस इज इनइक्वल, द डिस्टेंस इज डिफरेंट। इक्वल्स मेथड सिर्फ चेक करता है आपका रेफरेंस सेम है कि नहीं, लेकिन इक्वल इक्वल ऑपरेटर चेक करता है आपका रेफरेंस भी सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम होगा, तभी जाकर ये इक्वल दिखाएगा। ओके, नाउ मैं स्विच केस कोन देखो कोड ये जो सिचुएशन है हमर सब तोडा रेफरेंस देछि हमें से स्विच रेफरेंस हमर तो एटा चेक करि आवे अगर स्विच केस से कोन देखो ମୁଁ ସେ ଯାଇ ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁ ଅଛି, এটা ଗୋଟେ जस्ट एग्जांपल देला। ओके, नाउ कम्स टू द टेक्निकल, we store the value in programming language, we store the value in a two way, दो वे में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक है हम डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करते हैं int age equals to 10, और एक वे में हम स्टोर कर सकते हैं, सपोज इंटीजर I is equals to न्यू इंटीजर 10। तो ये क्या है, इसको बोला जाता है रैपर क्लासेस बोला जाता है।
तो जावा का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है इसके वजह से है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या बोलता है? यू हैव टू रिप्रेजेंट एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जावा में एक दिक्कत है क्या? ने प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को सपोर्ट करता है। तो आज इट इज सपोर्ट द प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट, वी कैनॉट से इट इज अ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा नहीं है। जावा सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, बट जावा इज नॉट ए फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो int a is equals to 10, इंटीजर i is equals to न्यू इंटीजर 10। ओके, तो दोनों में मैंने वैल्यू सही रखा है। अभी फिर इंटीजर j is equals to न्यू इंटीजर, यहां पर भी 10 स्टोर करूंगा। अभी मैं चेक करूंगा i is equals to j, ट्रू और फॉल्स दिखाएगा? ट्रू दिखाएगा। सर आई जे रैपर i dot equals j, what it will give? True or false? ट्रू और फॉल्स? ये भी ट्रू दिखाएगा। अभी मैं थोड़ा वैल्यू चेंज करता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर 10 स्टोर नहीं करके यहां पर मैं स्टोर करूंगा सपोज हेलो। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यू में आता है। ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये कंसेप्चुअली है, और आज जितना स्टूडेंट सक्सेस हो रहे हैं ये कंसेप्चुअली दिमाग में रखकर हो। हमारे जो शुभम भाई गोटे आसती एबीआई गोटे शुभम भाई मैंने गाड़ी चलाउला पड़ी गला, देखी के मुहटा पड़ा भाई देखा जाए। हाँ हाँ देखी तो, हाँ कॉलेज देखी तो से कौन पढ़ु हाँ हाँ ESS पे पाई गाड़ी एक्सीडेंट है, जॉब हो नतरा ये कॉन्सेप्चुअल सब क्लियर है हो गया उसके बाद। हाँ दिथर फेलुअर है कहले सर मु हकलौचे हो नहीं जेते तापर कांसेप्ट बतले। हाँ जॉब हे गला, जॉइनिंग अछि काली जो आज ही तो। ओके देखो पळे आस एटा दिमाग रे बसा। इंटीजर i is equals to न्यू इंटीजर हेलो, इंटीजर j is equals to न्यू इंटीजर हेलो। ओके तो अभी देखो i is equals to j, ये ट्रू दिखाएगा या फॉल्स दिखाएगा? ये दोनों में हेलो हेलो है, तो i is equals to j, is it giving you true or false? It is giving you true, it giving you false, it is giving you true। why? तो ये क्यों हुआ? तो पहले तो 10 पास किया तो दोनों में ट्रू दिखाया, यहाँ पर तो हेलो हेलो तो दोनों मीनिंग सेम है, तो यहाँ पर क्यों फॉल्स दिखाया? स्ट्रिंग इज, these are the string is a combination of character, मतलब ये एक कैरेक्टर आरे हो गया HELLO। तो और एक बार जब मैं हेलो स्टोर करता हूं